नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही अहम खबर है सीआईएसएफ की तरफ से, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक एडवाइजरी जारी की गई है। चाइना बड़ा साइबर अटैक भारत पर कर सकता है। हमारे आपके मोबाइल, लैपटॉप्स या जहां भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीन की निगाह में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एडवाइजरी में बकायदा लिखा हुआ है कि 2 मिलियन लोगों का डेटा चाइना के पास है। निश्चित तौर पर चाइना के पास इससे ज्यादा डेटा हो सकता है। जिस तरह से हमने चाइनीज फोन का इस्तेमाल किया है, जितना केयरलेसली हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। चाइना ने इन सारी इन्फॉर्मेशन को संजो कर रखा है और वो अब साइबर अटैक को प्लान कर रहा है, और इसी के लिए बकायदा ये एडवाइजरी सीआईएसएफ की तरफ से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जितने हमारे सरकारी बड़े संस्थान है वहां पर हमला किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके मोबाइल पर कई मैसेजेस आ सकते हैं जिन मैसेजेस के जरिए चाइना आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है। खास तौर पर जितने सेना के हमारे पर्सनल्स हैं या सैनिक हैं, उनके परिजनों के पास भी इस तरह के मैसेजेस जा सकते हैं जो हैक कर सकते हैं। ये मैसेज क्या होंगे? बकायदा ये भी बताया गया कि एनसीओवी यानी नोवल कोविड, ऐसे समझ लीजिए, एनसीओवी 2019@gov.in इस तरह का ईमेल एड्रेस भी क्रिएट किया गया है, जिससे आपके पास ईमेल आ सकता है फ्री टेस्टिंग के लिए, फ्री चेकअप के लिए, कि कोविड-19 का फ्री टेस्ट आपका करवाया जाएगा। इसके लिए आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैक हो जाएगी। ये एडवाइजरी इस बात को कहती है। खासतौर पर सेना के जितने पर्सनल्स हैं उनको लेकर इसलिए चिंता जाहिर की जा रही है कि बहुत ज्यादा समझ नहीं होती। मेरा ये वीडियो मैसेज भी उन तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, तो जितने लोगों के पास ये जानकारी पहुंचती है उस जानकारी को आगे बढ़ाइए। अब हमें साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। चाइना छद्म युद्ध के लिए जाना जाता है, उनकी पुरानी परंपरा रही है। बहुत पहले उनका एक जर्नल था जिसने किताब लिखी थी जिसमें ये बायो वार और ये साइबर वॉर, इस तरह की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात है। एग्जैक्टली क्योंकि अब तकनीक बढ़ती जा रही है तो निश्चित तौर पर उनके नाम बदल गए, तौर तरीके बदल गए, लेकिन कुल मिला के उनका तरीका यह है कि वो छद्म युद्ध करते हैं, वो किसी भी देश को भीतर से तोड़ते हैं। और इसीलिए आपको एक और चीज बताता हूं, नेपाल के साथ में जो खेल अभी खेल रहा है चाइना, नेपाल बहुत मूर्खता का काम कर रहा है, क्योंकि नेपाल को पता ही नहीं है कि चाइना किस तरीके से अपने निहित स्वार्थों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, और भारत के साथ जो उसके सांस्कृतिक और परंपरागत रिश्ते रहे हैं उनको खत्म कर दे रहा है चाइना। निश्चित तौर पर यहां पर सरकार इन्वॉल्व है। नेपाल की जनता नहीं भी चाहती होगी तो वहां की सरकार जो है वो, क्योंकि इस वक्त पावर में है और वो चाइना के इशारों पर काम कर रही है। भारत का जो बांध निर्माण का काम है उसको रोक दिया गया, गंडक बांध निर्माण को रोक दिया गया है, दूसरे जो बांध निर्माण हो रहे हैं उन कामों में रोड़ा अटकाया जा रहा है, और इससे बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जैसा कि कल बिहार के जल संसाधन मंत्री ने कहा। मीनवाइल जब ये एडवाइजरी जारी हुई है तो ये आप लोगों से निवेदन किया गया है कि आपके मोबाइल पे कोई भी एसएमएस आता है, कोई भी ईमेल आता है, या आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मैसेंजर में या कहीं पर भी कोई मैसेज आता है, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। ऐसे अननोन मैसेजेस को बिल्कुल क्लिक मत करिए। डोंट आइडेंटिफाई सच मैसेजेस कि ये वो है कि नहीं है। इसमें ऐसे मैसेजेस में कोई कुछ नहीं रखा है। खास तौर पर लॉटरी के लिए जो मैसेजेस आते हैं, ये भी एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि लॉटरी के नाम पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उन मैसेजेस से बिल्कुल बचिए, और कोविड-19 के नाम पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उनसे बचिए, क्योंकि ये सारे मैसेजेस आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। ये गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी का मायने हमें समझने होंगे। हमारा देश निश्चित तौर पर सीमा पर तो हमारे सैनिक अपनी जान दे ही रहे हैं, लेकिन चाइना इस डेटा के जरिए हमारे भीतर तक घुसा हुआ है। वो कभी भी आप पर अटैक कर सकता है, आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है, आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके दूसरे सिस्टम, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। और ऐसा चाइना भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया का एक कमेंट आया था ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री का, और उसके बाद में आपने देखा चाइना अपनी ताकत को दिखा रहा है। बहुत बौखलाया हुआ है चाइना ये दिखाना चाहता है कि दुनिया में वो चाहे जो कर सकता है, और यही नंबर 1 बनने की ताकत, ये ताकत की लड़ाई है दरअसल अमेरिका और चीन के बीच में जो चल रही है। और इस वक्त सचमुच में जिस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ में चाइना चलता है, वो उसमें निश्चित तौर पर एक अनुशासन तो है, लेकिन ये अनुशासन उसका हमेशा दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों की स्वतंत्रता को और जमीन को छीनने के लिए। इसलिए हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। और चाइना इस वक्त एक साइबर अटैक प्लान कर चुका है, जिसकी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियों को है। उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की। हमें करना बस इतना है कि यदि हमारी जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, CERT इन इसको बोला जाता है, तो
तो ये एक ईमेल जनरेट किया गया है incident@certin.org.in, incident@certin.org.in। ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है, ये हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। इस पर कोई भी इंसिडेंट आपके साथ में होता है तो उसकी जानकारी दीजिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को जब आप देंगे तो हमें आगे की लीड मिल सकती है, किस जगह से ये चीजें जनरेट की जा रही हैं, किस तरह का साइबर अटैक प्लान किया जा रहा है, उसको और ज्यादा डीप में जाकर क्रैक किया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह कि चल क्या रहा है, लोगों के जहन में यह भी आ रहा है कि हालात इतने खराब हो गए हैं, एग्जैक्टली स्थिति क्या है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। रूस में त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है। रूस के साथ हमारी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं आज। राजनाथ सिंह जी एक तरफ रशिया में जो पनडुब्बी और दूसरे हथियार लेने की बात चल रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनको क्योंकि हमने पहले से ऑर्डर कर रखा है तो मिग विमान भी इसमें शामिल है, वो जल्दी हमें मिले। तो कुल मिला के भारत युद्ध के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहा है। चाइना भी यहां पर है। त्रिपक्षीय वार्ताएं तो हो सकता है कि रूस, चीन और भारत मिल बैठकर इस बारे में बात करें। ये हायर ऑफिशियल्स की बातचीत होगी। तो ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों के बड़े ऑफिशियल्स, बहुत मुमकिन है, आमने सामने हो और इस पर सीधी सीधी बातचीत हो। लेकिन चीन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन तो पहले भी ये बात कह चुका है कि हम बातचीत से मामले को सुलझाएंगे। इसके बावजूद ग्लोबल टाइम्स, जो जिसे शी जिनपिंग का माउथपीस माना जाता है, वो लगातार ये बात कह रहा है कि हम किसी को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, गोलियों से भून डालेंगे, करारा। इस तरह ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर, ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का एक तरीका है, वहां की सरकार जो है वो कभी भी सीधे आकर कोई बयान नहीं देती है या उनका मीडिया जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहता। तो ग्लोबल टाइम्स जैसे छद्म प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाता है। ये दरअसल उनका सरकारी अखबार मान लीजिए, उनका माउथ पीस मान लीजिए। ट्विटर हैंडल पर वो लगातार इस तरह के बयान पोस्ट कर रहा है जिससे ये बहुत साफ हो रहा है कि चाइना जो है वो भी युद्ध के मूड में है। और ये एक इसलिए महत्वपूर्ण और क्रिटिकल जंक्चर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर जो डिसीजन होगा उससे आने वाला बहुत लंबा समय और संबंध तय होने हैं। अगर आप चीन की जिद के आगे घुटने टेक देते हैं तो निश्चित तौर पर आगे वो अरुणाचल और दूसरी जगह जहां जहां क्लेम करता है वहां पर भी इसी तरह की हरकत करना है। अगर आज आप उसको पीछे धकेल देते हैं, और चाइना भी इसीलिए अड़ा हुआ है, आज अगर आप उसको पीछे धकेल देते हैं तो ये एक बड़ी जीत भी होगी कि आगे से भी वो समझ जाएगा कि ये हालात बने हुए हैं। और आने वाला दौर, देखिए चाइना ने जल्दबाजी क्यों दिखाई है, क्योंकि आने वाला दौर चीन के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे ही कोविड-19 के बाद दुनिया की इकोनॉमी अपने ट्रैक पर आई, इसमें हालांकि समय लगेगा, ये साल 2 साल तक के लिए गया मामला पूरे देशों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबकी अर्थव्यवस्था को पढ़, और चीन इसी का फायदा उठाना चाहता। वो ये इसीलिए जल्दबाजी में उसने पहले अपने हालात को ठीक किया, या पता नहीं बिगड़े थे नहीं थे, और उसने पूरी दुनिया को एक खतरे में डाला। और उसके बाद तेजी से अब वो अपने जो दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो सीमा विवाद हो, ताइवान का, हांगकांग का मामला हो, इन सारे मामलों में बहुत तेजी दिखा रहा है या बौखलाहट दिखा रहा है। तो कुल मिला के चीन की इस खतरनाक चाल को समझा जा सकता है। उसमें ये साइबर अटैक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, दुनिया के तमाम देशों के साथ वो इसी तरह की हरकत कर रहा है। सबके डेटा उसके पास है, चाहे अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो, सबको वो इसी तरह से दबा कर रखना चाहता है, यानी पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। हम इसमें ये रोल प्ले कर सकते हैं कि हमें धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बनाना है, और निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा। ये इमीडिएट ऐसा समय नहीं है कि हम ये कह दें कि हम 1 दिन में 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। कुछ तैयारी हमारी है। अब हम वो ना हम 62 वाला भारत है, ना 62 वाला वो चाइना है। दोनों ही चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी। दोनों ने ही अपने आप को ग्रो किया है। तो निश्चित तौर पर हम पहले से बेहतर हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में इस बार करारा जवाब चीन को देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस तरह के साइबर अटैक से बचने के लिए हम भारत सरकार का इस एडवाइजरी का सम्मान करते हुए, किसी भी तरह का कोई मैसेज अगर आपके मोबाइल में आता है, एसएमएस पर आता है, व्हाट्सएप पर आता है, फेसबुक पर आता है, तो आप इसको लेकर सतर्कता बरतें। कोई भी अननोन लिंक को क्लिक न करें, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर कोई अननोन लिंक आता भी है, आपको फिशी लगता भी है, तो incident@certin.org.in इस ईमेल एड्रेस पर आप फौरन इसकी जानकारी दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ जानकारी इस वीडियो से मिल पाई होगी। आप इसको
लोगों को जागरूक करने के लिए आगे जरूर बढ़ाएं, लोगों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि सेना के पर्सनल्स जो हैं, सैनिकों के जो परिजन हैं, उनके मोबाइल के डेटा भी चाइना के पास में है, और उनको कि सेना की कोई गैदरिंग हो रही है और वहां पर जा सकते हैं, और भोले भाले लोग हैं, कई लोग ग्रामीण परिवेश में हैं, वो आसानी से इन चीजों को क्लिक करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ना रखें, इन लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।